I am speaking from Newton study. My name is PN Singh. Today I am going to teach physics of class 9th. Today topic is circular motion. After this, uniform circular motion. After this, angular displacement. First, I will explain about circular motion. What is circular motion? When a body moves on a circular path is known as circular motion. When a body moves on a circular path on a circular orbit is known as सर्कुलर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर जो है मूव करती है तो इस प्रकार के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। The motion of an object along a circular path is called circular motion. यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर ऑर्बिट पर जो है मूव करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन से सर्कुलर ऑर्बिट पर जो है मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट कोई मूविंग बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर यदि मूव करती है तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को जानने के लिए जो है जिस पॉइंट पर जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड करना है उस पॉइंट पर जो है हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट के थ्रू जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन गेन कर सकते हैं। जैसे ए पॉइंट पर जो है टेंजेंट ईस्ट डायरेक्शन में है, सी पॉइंट पर जो है साउथ डायरेक्शन में है और बी पॉइंट पर जो है वेस्ट डायरेक्शन में है और जो है डी पॉइंट पर जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है। इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है फाइंड करने के लिए जानने के लिए जो है किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को शोज करता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर जो है कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो इस प्रकार के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके स्पीड में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, उसके वेलोसिटी जो है चेंज कर सकती है इसलिए कि ईच पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन स्पीड में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves along a circular path with constant speed, its motion is called uniform circular motion. उसके स्पीड को जो है हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ एंड द अदर प्लेनेट्स मूव राउंड द सन इन नियरली सर्कुलर पाथ्स। मैंने अर्थ या अदर 9 प्लेनेट 8 प्लेनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो है मूव करते हैं और उसके स्पीड में जो है किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए उसके स्पीड को जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं।
सच एज अर्थ जो है 1 राउंड जो है सन का 1 राउंड 365 डेज में कंप्लीट करती है। तो ये स्पीड जो है हमेशा रहता है। जब भी 1 राउंड वो कंप्लीट करती है तो टेकन टाइम जो है 365 डेज होगा। इसलिए द मोशन ऑफ अर्थ इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angle subtended at the center of a circle by the initial and the final position of a moving body on the circular path is called angular displacement of the body. The angle subtended at the center. The angle subtended at the center of a circle by the initial and the final position of a moving body on the circular path is known as angular displacement. मैंने कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट पर जो है मूव कर रही है और उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो है जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर ए से चलना प्रारंभ करती है और पॉइंट बी पर पहुंचती है। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के द्वारा जो है सेंटर पर एंगल बनता है ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इन दिस फिगर एंगल ए ओ बी रिप्रेजेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is equal to the theta. The SI unit of angular displacement is radian. SI unit of angular displacement is radian. It is denoted by the RAD. ब्रीफ में जो है रेडियन को RAD के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं या लिखा जाता है। रेडियन इज डिनोटेड बाय RAD। नाउ आई फिनिश माय टीचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new topic. Thank you.